कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली की तैयारी, एमक्यूएम के तमाम धड़ों को एक करने के लिए कोशिशें तेज हो गई। गवर्नर हाउस सिंध में पीएसपी और फारूक सत्तार की एक और बैठक हुई। गवर्नर सिंध ने खालिद मकबूल सिद्दीकी का पैगाम पहुंचाया। तमाम धड़ों के एक होने का बाज़ाब्ता ऐलान इतवार को किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। जमान पाक में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। फवाद चौधरी का कहना था इमरान खान 3 हफ्ते बाद तहरीक की खुद क़यादत करेंगे। आज़म सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ पीर को बड़ा एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ ने जो कहा सच कर दिखाया। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के लिए स्पीकर के पास जा पहुंचे। अरकान ने वाज़े किया किसी सूरत ऐवान में नहीं आना, इस्तीफे मंजूर किए जाएं। असद कैसर कहते हैं कवायद के मुताबिक इस्तीफे दे चुके। कासिम सूरी इस्तीफे मंजूर कर चुके। स्पीकर से पूछा क्या 11 MNAs आपके पास आए थे? राजा परवेज अशरफ के पास कोई जवाब नहीं था। इस्तीफों को गैर कानूनी तौर पर रोके रखा। कासिम सूरी बोले इलेक्शन की आवाज़ सुनते ही ये डर जाते हैं। ये 75% पाकिस्तानियों की आवाज़ है। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। बलोचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के वाक़यात की वजूहात ज़ेर बहस आएंगी। कलअदम TTP से मुज़ाकरात माजी के मुआहदों पर अमल दरामद पर बात होगी। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से तबादला ख्याल। जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग। 3 फौजी जवान वतन पर कुर्बान हो गए। शहीदों में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नायक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल। 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस थे। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। उमर ज़हूर की साबिक अहलिया ने उमर फारूक ज़हूर के झूठ और फरेब में लिपटे मकरूज चेहरे को बेनकाब कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए सोफिया मिर्जा ने कहा उमर ज़हूर फ्रॉड के जरिए पैसे कमाता है। पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ फ्रॉड किया होगा। वो मेरी बच्चियों सदफ और नाज को जुबैर की बेटियां बनाकर बाहर ले गया। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया था। उमर ज़हूर का एक भाई कत्ल के मुकदमे में नॉर्वे की जेल में है। दूसरे भाइयों पर भी केसेस हैं। उमर ज़हूर नॉर्वे में मतलूब है। एक फ्रॉडी की बात मानना समझ से बालातर है। बोल ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। बोल न्यूज़ ने मुजफ्फराबाद के करीब पीर चनासी में बर्फबारी के बायस सयाहों की 30 गाड़ियां फंसने की खबर नशर की तो इंतजामिया की दौड़ने लग गई। कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूदुर रहमान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा 200 से 250 अफराद फंसे हैं। फंसे हुए अफराद को करीबी होटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। घटाएं बरस पड़ी, जाड़े ने धूम मचा दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। बर्फ के गाले गिरने से मनाजिर दरफले। मलका कौसार मरी में सयाहों का रक्स। गलियात, नथिया गली और वादी नीलम में भी सयाहों का रश। अताबाद झील समेत कई झीलें जम गई। सयाहों को ड्राइविंग में एहतियात की हिदायत। कराची में आज रात से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। और 2022 बोल का साल। बोल ने रेटिंग और व्यूज के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीवी और सोशल मीडिया पर सबको पीछे छोड़ दिया। सियासी मामला से सैलाब तक सबसे बड़ी कवरेज दी। हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया। महंगाई, जुराइम और जुल्म के खिलाफ दी बोल। आवाम की आवाज बना रहा। शहरियों के मसाइल को ऐवानों तक पहुंचाया और अपनी तवाना आवाज से असेंबलियों को हिलाया। हकीकी सहाफत करने पर बोल पर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन बोल झुका नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। बोल सच के साथ खड़ा रहा, खड़ा है और रहेगा। बोल को हमेशा आवाम की दुआओं की जरूरत रहेगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।